वेलकम दोस्त, मैं अजय झा दिल्ली से मौविशाला ऐप एंड अजीत स्कूल ऑफ हिस्ट्री चैनल पर आपका स्वागत है। बीपीएससी हिस्ट्री ऑप्शनल में आज का जो हमारा टॉपिक है, भारतीय समाज पर मुसलमानों का प्रभाव। हम लोग जानते हैं कि भारत में 8वीं सदी के प्रारंभ में ही मुस्लिमों का आगमन भारत पर हुआ और मोहम्मद बिन कासिम जैसे आक्रमणकारी अरब आक्रमणकारी भारत आते हैं और राजा दाहिर को पराजित करने के पश्चात भारत में वहीं से मुसलमानों का आगमन प्रारंभ होता है और जजिया टैक्स जैसे करों की शुरुआत भी होती है। उसके पश्चात हम देखते हैं कि भारत में जब 11वीं 12वीं सदी में तुर्की आक्रमण हुआ और महमूद गजनबी के पश्चात मोहम्मद गोरी आए, तो महमूद गजनबी का जो आक्रमण था और मोहम्मद गोरी का जो आक्रमण था, दोनों के आक्रमण में अंतर था। गजनबी सिर्फ आक्रमणकारी थे, उसका उद्देश्य भारत से धन लूटना था, मूर्तियों को तोड़ना था, लेकिन मोहम्मद गोरी का उद्देश्य राजनीतिक था और मोहम्मद गोरी अपने राजनीतिक उद्देश्य में सफल भी हो गए। और उसके सफलता का सबसे बड़ा कारण था कि भारत में जो राजपूत शासक उस समय थे, उनमें आपसी एकताएं नहीं थी, एक दूसरे के प्रति दुश्मनी की भावनाएं थी, एक दूसरे पर हमेशा आक्रमण करते रहते थे, यानी कि सुपरमेसी एस्टैब्लिश करने के लिए संघर्ष चल रहा था। तो क्या हुआ, इससे भारत अनेक समाजों में बटा, टुकड़ों टुकड़ों में इंडिया बट गया, खास के उत्तरी भारत। और सभी जितने भी राजपूत शासक थे अपने अपने अलग अलग वंश के अलग अलग समाज का निर्माण किया, तो सामाजिक एकताएं और सामाजिक चरित्र जो था वह विध्वंस हो गया, यानी नष्ट हो गया, खत्म हो गया। साथ साथ इतना ही नहीं, राजनीतिक स्थिति तो खराब हुई ही, तो सामाजिक स्थिति भी खराब होगी। जब कोई उस समय भारत पर विपदा आती थी, जब कोई आक्रमण होता था, तो सामाजिक लोगों ने वह राज्य का सहायता नहीं करते थे, यानी शासक की सहायता नहीं करते। क्यों? उसमें राष्ट्रीयता की भावना नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि बीच में सामंत जैसे लोग आ गए थे और सामंतों का वर्चस्व समाज के ऊपर सबसे अधिक था। शासक और समान लोगों के बीच सामंत बीच में थे और राष्ट्रीयता का उसमें भावना नहीं था। तो इस प्रकार से क्या होता है कि भारत में मुस्लिम सफल होते गए और सफलता मोहम्मद गोरी को प्राप्त हुआ और मोहम्मद गोरी के प्रतिनिधित्व कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा भारत में तुर्की राज्य की स्थापना हुई, जो हम अपने इतिहास में दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर के खास करके 1290 का जो है, इसको हम लोग जनरली गुलाम वंश के नाम से जानते हैं। और इस वंश के शासकों ने सल्तनत को एस्टैब्लिशमेंट दिया, सुदृढ़ीकरण किया, उसको मजबूत आधार स्तंभ दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो यह स्थापित किया, इल्तुतमिश ने उसको एक एस्टैब्लिशमेंट दिया, अब बलबन ने तो और अधिक मजबूत किया था। लेकिन जब मुस्लिम भारत आए थे, प्रारंभिक समय में जब आए थे, तो वह एक आक्रमणकारी थे और भारतीयों ने भी उसको आक्रमणकारी के रूप में माना, इसमें कोई दो मत नहीं है। हमने भी उसको एक आक्रमणकारी के रूप में माना, उनको हमने शत्रु की भावना से देखा, उसमें हमें शत्रु दिखाई दे रहा था। लेकिन जब वह भारत में आए और राजनीतिक सत्ता स्थापित किया, भारत के समाज में बसने लगे, तो धीरे धीरे भारतीय समाज में, यानी कि हिंदू समाज में वह घुल मिल गए थे और जिसका प्रभाव हम स्पष्ट रूप से अपने समाज पर देखते हैं। तो इस प्रकार की भूमिका है। अब देखिए, भारतीय समाज पर मुसलमानों का प्रभाव किन किन क्षेत्रों में हुआ, तो इसको हम लोग विश्लेषण कर देंगे। तो किन किन क्षेत्रों में हुआ, तो खास के हम देखते हैं, पहला देखते हैं किन क्षेत्रों में हुआ, धार्मिक प्रभाव।
धार्मिक प्रभाव, दूसरा सामाजिक प्रभाव, और तीसरा हम देखते हैं सांस्कृतिक प्रभाव हमें देखने को मिलता है। धार्मिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव एवं सांस्कृतिक प्रभाव मिलता है। इसी को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे कि भारतीय समाज पर मुसलमानों का किन किन क्षेत्र में प्रभाव हुआ, धार्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में। अब इसी को एक एक कर पढ़े हम लोग। पहला क्या है कि धार्मिक प्रभाव, भारतीय समाज पर मुसलमानों का धार्मिक प्रभाव क्या हुआ। तो धार्मिक प्रभाव में हम लोग क्या क्या अध्ययन करेंगे, क्या क्या लिखेंगे। पहला, धार्मिक सहिष्णुता, का विकास। दूसरा, हिंदुओं का मुसलमान बनना। तीसरा प्रभाव, धार्मिक हिंदू प्रथाओं का इस्लाम में प्रचलन। हिंदू प्रथाओं का इस्लाम में प्रचलन। भक्ति एवं सूफी आंदोलन का विकास। भक्ति एवं सूफी का विकास एंड बौद्ध धर्म का पतन। बौद्ध धर्म का पतन। तो ये धार्मिक प्रभाव है। जब भी आप लिखेंगे इस प्रकार के क्वेश्चंस को, एक क्वेश्चन पूछा जाए तो इंट्रो देने के बाद यानी भूमिका लिखने के पश्चात अब शुरू करेंगे धार्मिक प्रभाव। तो धार्मिक प्रभाव में क्या क्या होना चाहिए। धार्मिक सहिष्णुता का विकास, हिंदुओं का मुसलमान बनना, हिंदू प्रथाओं का इस्लाम में प्रचलन, भक्ति एवं सूफी आंदोलन का विकास एवं भारत से बौद्ध धर्म का पतन प्रारंभ हुआ। देखिए, अब देखिए एक एक पॉइंट को हम लोग विश्लेषण करते हुए चले। अब हम देखते हैं क्या कि धार्मिक सहिष्णुता का विकास कैसे होता है। देखिए, ये स्वाभाविक बातें हैं, ये अपने ऊपर आप लेकर के देखें। आप प्रत्यक्ष में हम लोग व्यवहारिक रूप से देखते ही हैं। यदि कोई व्यक्ति चाहे किसी भी संस्कृति का हो, किसी भी कल्चर का कोई व्यक्ति हो, वह किसी दूसरे कल्चर में जाते हैं, वहां पर उनके साथ लंबे समय तक रहते हैं, तो निश्चित रूप से एक दूसरे कल्चर का मिश्रण होता ही है। इसका एग्जाम्पल बहुत सारा है, मैंने इतिहास में पढ़ा भी है, बताया भी हूं। जब भारत में ग्रीक का आक्रमण हुआ, यूनानियों का आक्रमण होता है, तो कुषाण के समय में हम देखते हैं मौर्योत्तर काल के बाद जब भारत में ग्रीक का आक्रमण होता है, यूनानियों का आक्रमण होता है, तो यूनानी भारत में आए थे, तो भारतीय कला, भारतीय संस्कृति का मिश्रण यूनानी कला से हो गया। इसको हम इंडो ग्रीको आर्ट भी कहते हैं। हमने स्कल्पचर आर्ट पढ़ा था, भारतीय मूर्ति निर्माण कला के बारे में, स्कल्पचर आर्ट्स के बारे में मैंने बताया था कि स्कल्पचर आर्ट जो है कौन है, गंधार आर्ट्स, मथुरा आर्ट्स एंड अमरावती आर्ट्स। तो हम लोग पढ़े थे, तो वही बात यही मैं एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर दे रहा हूं, आप भी इसको एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं। तो गंधार आर्ट्स क्या है, गंधार आर्ट्स को इंडो ग्रीको आर्ट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि उसमें यूनानी कला का मिश्रण है। तो स्वाभाविक है, हम जहां पर रहते हैं और जिसके साथ रहते हैं, यानी जिस समाज में रहते हैं, तो उस समाज का प्रभाव हमारे ऊपर होगा और हमारा प्रभाव उस समाज के ऊपर होगा। यह निश्चित है, इसमें कोई दो मत नहीं। यही हुआ इस समय भी। हम देखते हैं कि वर्षों तक मुस्लिम एक साथ रहने पर, एक साथ जो हिंदू मुस्लिम एक साथ रहने लगे, एक समाज में रहने लगे, जो आपसी कट्टरताएं थी वो धीरे धीरे समाप्त हो गया। वो कट्टरता, वो शत्रुता की जो नजरें थी वो धीरे धीरे समाप्त हो गया। इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे सभी
एक दूसरे के धर्म के प्रति सहिष्णु हुए, यानी कि एक दूसरे के धर्म के प्रति आदर की भावना पैदा हुआ। और इससे क्या होता है, भारत को एक जरूर फायदा हुआ। इससे भारत में इसका सबसे बड़ा लाभ हुआ, ये भारत में राष्ट्रीयता का भावना का विकास हुआ और दोनों संप्रदाय एक दूसरे के अत्यधिक करीब आ गए। तो धार्मिक सहिष्णुता क्या हुआ, इससे लाभ क्या हुआ कि राष्ट्रीयता की भावना का विकास, राष्ट्रीयता की भावना का विकास एवं एक दूसरे धर्मों के प्रति आदर की भावना उनसे पैदा हुआ। तो ये था, यानी धार्मिक सहिष्णुता का विकास हुआ। और ये प्रैक्टिकली बात है, ये व्यवहारिक बात है कि कोई भी कल्चर एक दूसरे से घुल मिल जाता है यदि वहां पर हम लंबे समय तक रहते हैं। यही बात हिंदू मुसलमानों के साथ भी हुआ। जब मुस्लिम आए, भारतीय समाज में रहना स्टार्ट किए, तो क्या हुआ, उनकी संस्कृति भारतीय संस्कृति में घुला और भारतीय संस्कृति का प्रभाव उनके ऊपर होता है। अब दूसरा हम देखते हैं कि हिंदुओं का मुसलमान बनना। यहां पर हम देखते हैं कि हिंदू समाज, इसके पीछे 2-3 बातें हैं, ध्यान देने की बात है। हिंदू समाज में अनेक सामाजिक बुराइयां व्याप्त थी, खास करके छुआछूत की प्रथा, उच्च जातियों और निम्न जातियों की विचारधाराएं प्रबल था, खास के समय और अधिक प्रबल था। जो अत्यंत टाइप के जो जाति होते, चंडाल, डोम, इस टाइप के जो जाति थे, उनको तो समाज से बाहर कर दिया गया था। वो समाज में आने के पहले वह ढोल नगाड़े बजाते थे क्योंकि उनकी छवि, उनकी छाया किसी और के ऊपर पड़ न जाए। इस तरह के छुआछूत की जो भावनाएं होती है वह काफी प्रबल हो चुका था। और निम्न जाति के हिंदू जो थे, इससे क्या हुए, वह मुस्लिम धर्म के प्रति आकर्षित हुए। देखो, हिंदुओं का मुसलमान बनने के पीछे सबसे बड़ा एक कारण यह भी है जो मैं अभी बता रहा हूं। तो वो जो निम्न जाति के जो थे, हिंदू के जो निम्न जाति थे, इन छुआछूत प्रथा से काफी दुखी थे। वह देखते थे कि समाज में हमें सम्मान नहीं मिल पा रहा है, उनको सभी अधिकारों से वंचित रखा जाता था। उनको बहुत सारे ऐसे काम थे जिनको करने से उनको मनाही थी। इससे वह अपने आप को हीन भावना से ग्रसित होते जा रहे थे। तो वह निम्न जाति के जो लोग थे, जब अपने धर्म से जब उनको ठुकराए जाने लगा, यानी कि उनको सम्मान नहीं मिला, सत्कार नहीं प्राप्त हुआ, तो वह दूसरे धर्म के प्रति आकर्षित हुए। और यही कारण है कि बहुत सारे हिंदू जो निम्न जाति के थे वो मुस्लिम बनना प्रारंभ कर दिया। एक कारण। दूसरा कारण था, सेकेंड रीजन था यहां पर, कुछ हिंदू जो मुस्लिम आक्रमणकारियों से डरे हुए थे, उनमें यह डर की भावनाएं थी कि मुस्लिम आक्रमणकारी और मुस्लिम शासक जो हैं, जिसने भारत में अपने शासन को स्टैब्लिश किया है, उन्होंने हमारी संपत्ति को छीन लेंगे। तो भारतीय लोग जो थे, खासकर हिंदू लोग जो थे, अपनी संपत्ति की सुरक्षा और पद का लालच ये भी था। संपत्ति की सुरक्षा एक यहां पर कारण और भी है, और हिंदुओं में पद की लालसा काफी अधिक जागृत हुई और वह इस्लाम धर्म को अपनाने में हिचक नहीं किए। इस प्रकार अनेक कारणों से हिंदू जो थे वो मुस्लिम बनते हुए चले गए। राइट। तीसरा क्या है, तो यहां पर हिंदुओं का मुसलमान बनना, इसमें लिखेंगे किन कारणों से, यानी कि समाज में व्याप्त छुआछूत, निम्न जातियों को अधिकारों से वंचित किए जाने के परिणाम स्वरूप वो अन्य धर्म के प्रति यानी मुस्लिम धर्म के प्रति आकर्षित होते हैं और मुस्लिम धर्म को स्वीकार किया। कुछ हिंदू पद पाने के लालसा में मुस्लिम धर्म को स्वीकार किया। कुछ हिंदू अपनी संपत्ति की रक्षा करने के लिए मुस्लिम धर्म को स्वीकार किया। अब तीसरा कारण देखते हैं कि हिंदू प्रथाओं का इस्लाम में प्रचलन। हिंदू प्रथाओं का इस्लाम में प्रचलन। देखो,
ये बात स्वाभाविक है, जैसे मैंने कहा कि हम जहां पर जाते हैं और जिस समाज में रहते हैं उस समाज का प्रभाव एक दूसरे के ऊपर होता ही है, स्वाभाविक है। यदि मान लीजिए कि हम बिहार के हैं और दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में जैसे बहुत सारी सोसाइटी है, पंजाबी सोसाइटी है, हम पंजाबी सोसाइटी के बीच में रहते हैं, स्वाभाविक है उनके परंपरा प्रथाओं का प्रभाव हमारे ऊपर होगा ही, हमारे कल्चर का प्रभाव उनके ऊपर होगा ही। धीरे धीरे हम उसमें रसने लगते हैं, बसने लगते हैं। हम जहां जाते हैं, जिस सोसाइटी में जाते हैं, उसका प्रभाव एक दूसरे के ऊपर होता ही है और दोनों में घुलने मिलने लगते हैं। यही बात यहां पर भी था कि जब मुस्लिम भारत आए और भारत में इन्होंने अपने शासन को स्टैब्लिश किया, स्थापित किया, तो जो हिंदू मुस्लिम बने थे, मुस्लिम तो वो बन गए, लेकिन उन्होंने अपने परंपराओं एवं प्रथाओं को छोड़ा ही नहीं। ये बात व्यवहारिक रूप से सत्य है। यदि हम लोग यदि मान लीजिए कोई किसी अन्य धर्म को स्वीकार कर लिया, धर्म तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, लेकिन काम करने की जो आदत है, परंपराएं जो थी, प्रथाएं जो थी, उसको त्याग करना इतना आसान नहीं था। जो हजारों साल पुरानी परंपराएं थी उसको त्याग करना आसान इतना नहीं होता है। यही बात यहां भी था कि वह इस्लाम धर्म को तो स्वीकार किया, लेकिन अपनी परंपराओं को, अपनी प्रथाओं को वो छोड़ नहीं पाए। इससे क्या होता है कि अनेक हिंदू प्रथाएं इस्लाम में समा गई, क्योंकि वो अपने प्रथा के अनुसार उसमें उसके अनुसार वो काम जैसे करना प्रारंभ किए, तो धीरे धीरे वो परंपराएं उसमें क्या हुआ, प्रवेश किया। और मुस्लिम जैसे कि मान लीजिए जो मुस्लिम की जो वेशभूषा या रहन सहन हिंदुओं की तरह होने लगी, जैसे हिंदू कपड़ा पहनते थे, वेशभूषा लेते थे, उसी प्रकार से मुस्लिम भी पहनने लगे। तो इस प्रकार से देखते हैं कि ये क्या होता है, धार्मिक प्रभाव में हिंदू प्रथाओं का इस्लाम में क्या होता है, प्रचलन होता है। अब नेक्स्ट देखें कि भक्ति एवं सूफी आंदोलन का विकास। देखो हम यहां पर देखते हैं कि चाहे भक्ति आंदोलन हो या सूफी आंदोलन हो, ये दोनों आंदोलन भारत में धार्मिक सामाजिक एकता स्थापित करने के लिए प्रारंभ हुआ। भक्ति आंदोलन जो था हिंदुओं का एक सुधारवादी आंदोलन था, ठीक उसी प्रकार से सूफी आंदोलन जो था वो इस्लामिक सुधार आंदोलन था। जिस प्रकार से हिंदुओं में अनेक विचारधाराएं जागृत हो चुका था और हिंदू सोसाइटी भी आउट ऑफ स्ट्रीम यानी मुख्य धारा से अलग होते जा रहे थे, उसको उस समाज में समानता लाने के उद्देश्य से, धार्मिक एकताएं स्थापित करने से भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है। दक्षिण से प्रारंभ होता है, जैसे अलावार संते, नैनार संते, उनमें आपसी मतभेद था। उनके मतभेद को समाप्त करने के लिए शंकराचार्य उदय हुए थे। और उसके बाद हम देखते हैं रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, फिर उत्तरी भारत में रामानंद। तो यहां पर देखते हैं उसका उद्देश्य क्या था कि धार्मिक समानताएं, सामाजिक समानताएं, भाईचारे की भावनाएं यहां पर स्थापित करना, जाति प्रथा की समाप्ति, यही काम इस्लाम में सूफियों का उद्देश्य था। सूफी भी एक इस्लाम के अंदर सुधारवादी आंदोलन ही था, क्योंकि इसमें भी जो अनेक विचारधाराएं आ चुकी थी इस्लाम के अंदर, बहुत सारी कुरीतियां आ चुकी थी, उसको फिर से पुनः रास्ते पर लाने के लिए, उसको समाप्त करने के उद्देश्य से सूफी आंदोलन का विकास हुआ था। यानी यह भक्ति एवं सूफी जैसे सुधारवादियों ने दोनों ईश्वर के, अपने आप को ईश्वर के संतान का, कहा कि जितने भी पृथ्वी पर मनुष्य हैं सभी एक ही ईश्वर के पुत्र हैं, सभी एक ही ईश्वर के संतान हैं, इसीलिए दोनों में भाईचारे स्थापित करने के उद्देश्य से इस आंदोलन का विकास होता है। क्योंकि हम देखते हैं कि हिंदू समाज और मुस्लिम समाज दोनों ग्रसित हो चुके थे, आउट ऑफ स्ट्रीम जा रहे थे। उन्हीं को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, सामाजिक समानता स्थापित करने के लिए
धार्मिक समानता एकरूपता स्थापित करने के लिए, भाईचारे की भावना को स्थापित करने के लिए यह आंदोलन प्रारंभ किया गया था। इसीलिए चाहे भक्ति संत हो या सूफी संत हो, इन दोनों ने कहा कि हम एक ही ईश्वर के पुत्र हैं, ईश्वर के संतान हैं। और लास्ट में देखते हैं कि बौद्ध धर्म का पतन। बौद्ध धर्म का डिक्लाइन होता है, पतन होता है, स्वाभाविक बात है। बौद्ध धर्म एक अहिंसात्मक विचारधारा था और दूसरी तरफ मुस्लिम आक्रमणकारी या मुस्लिम शासक जो थे वह हिंसक प्रवृत्ति के लोग थे और उन्होंने बौद्ध अनुयायियों पर आक्रमण करके उसकी हत्या करके इसको समाप्त करने का प्रयास किया और बौद्ध धर्म अहिंसात्मक प्रवृत्ति होने के कारण इस धर्म का पतन हो जाता है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि ये धार्मिक पतन होता है भारत में, यानी कि ये मुसलमानों का भारतीय समाज पर यह प्रभाव पड़ा। दूसरा प्रभाव जो मैंने अभी चर्चा किया था वो क्या है? सामाजिक प्रभाव। अब देखते हैं सामाजिक प्रभाव क्या पड़ा। सामाजिक प्रभाव में किन पॉइंट को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। जैसे पर्दा प्रथा, बाल विवाह, जातीय प्रथा में कठोरता, स्त्रियों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, समाज में विलासिता की भावना, जन सामान्य के कष्टों में वृद्धि। तो ये हम देखते हैं सामाजिक प्रभाव है। इसी को एक एक करके हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो क्या है? पर्दा प्रथा, बाल विवाह, जाति प्रथा में कठोरता, स्त्रियों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, विलासिता की भावनाएं अधिक बढ़ी, जन सामान्य के कष्टों में वृद्धि। अब देखिए मुस्लिम जो थे, पहला एक एक करके देखिए। मुस्लिम जो थे वह पर्दा प्रथा को कठोरता से पालन करते थे, लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं हिंदुओं में ये प्रथाएं कभी नहीं था। लेकिन मुस्लिम के आगमन होने से हिंदू समाज पर इसका प्रभाव पड़ा। अब देखिए हिंदुओं ने मुस्लिम से अपने स्त्रियों की सुरक्षा के लिए, हिंदुओं ने मुसलमानों से अपने स्त्रियों की सुरक्षा के लिए इस प्रथा को स्वीकार किया। और इससे क्या होता है कि हिंदुओं में भी पर्दा प्रथा के शुरुआत हो जाती है। यानी इसका मुख्य कारण क्या था कि हिंदू समाज में इसका क्यों प्रभाव हुआ? हिंदुओं ने मुसलमानों से अपने स्त्रियों की सुरक्षा के लिए इस प्रथा को स्वीकार किया था। दूसरा कारण क्या है? दूसरा प्रभाव क्या है? बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज। देखिए हालांकि चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह इस समय का नहीं था,
यदि हम बाल विवाह को देखते हैं तो बाल विवाह तो बहुत पहले से, प्राचीन काल से हमारे समाज में प्रारंभ हो चुका था। जब हम गुप्त काल का अध्ययन किए थे, और गुप्त काल से ही बाल विवाह वहां से प्रारंभ होता है, क्योंकि उसी समय कहा गया कि 12 वर्ष से कम उम्र की जो लड़की होती है वो गॉडेज होती है, देवी स्वरूपा होती है। उसको देवी स्वरूपा मानते हुए कम उम्र में विवाह करवाना प्रारंभ किया गया, यानी गौरी कहा गया। तो ये प्रथाएं तो चली आ रही थी, लेकिन खास करके इस समय आकर के, यानी 12वीं 13वीं शताब्दी में आकर के यह परंपरा जो था काफी विकसित हुआ। इसका एक कारण क्या हुआ कि जब मुसलमानों का आक्रमण भारत पर होता है तो मुस्लिम शासक बलपूर्वक हिंदुओं लड़कियों से विवाह कर लेते थे, बलपूर्वक। अब क्योंकि शासन उनकी थी तो बलपूर्वक विवाह करते थे, लड़की देने को लिए बाध्य करते थे। लेकिन विवाह करने के बाद उस लड़की को वह सम्मान नहीं मिलता था जिस सम्मान के वह लड़की हकदार होती थी। ठीक है, अब क्या करें, हिंदू वर्ग का उत्तरदायी हो गया यहां पर कि वो अपने लड़कियों का, अपने स्त्रियों का वो सम्मान करें। तो अपने लड़कियों के सम्मान की रक्षा के लिए कम उम्र में भी, यानी कम एज में ही विवाह करवाना प्रारंभ कर दिया। और धीरे धीरे देखते देखते यह एक परंपराएं बन के, यह प्रथाएं बन गई, और बाल विवाह का प्रचलन जो था वो काफी विकसित रूप यहां पर धारण कर लिया। तो क्यों था इस समय, तो जानेंगे क्या हुआ बाल विवाह। तीसरा देखते हैं, जाति प्रथा में कठोरता आती है। देखिए, हिंदू स्वयं को मुसलमानों से बचाने के लिए अनेक नियमों का, जाति नियमों का पालन कठोरता से प्रारंभ किया, कठोरता पूर्वक प्रारंभ किया कि हिंदू स्वयं को मुसलमानों से बचाने के लिए जाति नियमों का कठोरता से यहां पर पालन प्रारंभ किया, जिसके फलस्वरूप किसी भी एक जाति से दूसरी जाति में परिवर्तित होना लगभग असंभव हो गया। तो क्या हो गया, इससे जाति प्रथा में कठोरता आई। नेक्स्ट क्या है कि स्त्रियों की स्वतंत्रता पर अनेक प्रकार के इस समय प्रतिबंध लगा दिए गए। क्या हम देखते हैं कि जब मुस्लिम अपने स्त्रियों पर अनेक प्रतिबंध रखते थे, मुसलमान समाज में स्त्रियों का क्या था, उस पर अनेक प्रतिबंध होता था। और स्वतंत्र रूप से, जैसे मुस्लिम स्त्री स्वतंत्र रूप से कहीं भ्रमण नहीं कर सकती थी, घूम नहीं सकती थी, तो वही देखते देखते क्या हो गया कि भारतीय समाज में ही वह संस्कृति पैदा होती है। क्यों, देखिए, जैसे मुस्लिम लोग जो थे वह अपने महिलाओं को घर में कैद करके रखते थे, यानी ये लोग स्त्री को घर की जीनत बना करके रखते थे, और उसका प्रभाव भी हिंदू समाज पर हुआ। यही देखते देखते हिंदू वर्ग भी अपने महिलाओं पर, अपने स्त्रियों पर, अपने लड़कियों पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाना प्रारंभ करते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारे हिंदू समाज में महिलाओं को जो स्वतंत्रता प्राप्त थी वो क्या होता है, प्रतिबंधित हो जाता है। और एक कारण भी था, मुसलमानों से सुरक्षा, मुसलमान शासकों से अपने लड़कियों की सुरक्षा, अपने स्त्रियों की सुरक्षा रखना भी हिंदुओं का एक बहुत बड़ा उद्देश्य माना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट कारण देते हैं कि विलासिता की भावनाएं विकसित होती है समाज में। स्वाभाविक है, समाज में विलासिता की भावना होगी। देखिए, हालांकि मुस्लिम शासक या मुस्लिम आक्रमणकारी जब भारत आए थे, आने के बाद जब भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना होती है, तो प्रारंभ में ये काफी डिसिप्लिन थे, सामान्य जीवन जीते थे और अपने नियमों को कठोरता से पालन भी करते थे। लेकिन जैसे जैसे इनके शासन का विकास हुआ, साम्राज्य का विस्तार होता है, धन दौलत आती गई, ये धीरे धीरे ये आराम की जिंदगी जीने लगे। जैसे शराब पीना, जुआ खेलना, ये सब के आदि हो गए। ठीक है, गणिकाएं जिसको सुंदरियों, हरम जिसको कहते हैं, सुंदरियों के संगत में रहना। और धीरे धीरे क्या होता है कि इसका अनुसरण जो है, देखते देखते इसका अनुसरण जो है हिंदू समाज भी करने प्रारंभ किया, और धीरे धीरे समस्त संसार का पतन होता गया, जो एक स्वाभाविक बातें थी। और तीसरा
नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि जन सामान के कष्टों में वृद्धि होता है। अगेन, जन सामान्य के कष्टों में, दुखों में वृद्धि होने का सबसे बड़ा कारण था कि मुसलमानों का भारत में आधिपत्य होना, मुस्लिम शासकों का भारत में आधिपत्य होना। मुस्लिम शासन स्थापित करने के साथ साथ हिंदुओं के धन संपत्ति को लूटा, उनके धन दौलत को लूटा और उनके साथ एक इंसान के तरह नहीं बल्कि एक पशुवत, यानी कि पशुवत हम देखते हैं, अमानवीय जिसको हम लोग कहते हैं, अमानवीय व्यवहार प्रारंभ करते हैं। ऐसे अनेक कार्य किए मुस्लिम शासकों के द्वारा, आक्रमणकारियों के द्वारा ऐसे अनेक कार्य प्रारंभ हुआ, अनेक नियमों का प्रतिपादन हुआ, जिससे हिंदू जो थे सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से, इन सभी दृष्टिकोण से वह संकुचित होते हुए चले गए, उनकी जिंदगी कष्ट में हो गए, वो खुल करके अपना कोई भी काम नहीं कर सकते थे। इस तरह का बहुत सारे नियम का प्रतिपादन हुआ, वह खुल करके ना अपने धार्मिक कार्य प्रतिपादित कर सकते थे, ना सामाजिक कार्य को अच्छे से कर सकते थे, ना आर्थिक विकास हो सकता था, क्योंकि अनेक तरह का नियम जो मुस्लिम शासकों के द्वारा लगाया गया और धीरे धीरे हिंदुओं की स्थिति, यानी जन सामान्यों की स्थिति, खास करके हिंदुओं का तो हुआ ही और अन्य जन सामान्यों की स्थिति भी कष्ट में होती हुई चलेगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारतीय समाज पर किस प्रकार से प्रभाव होता है। और एक प्रभाव और हम लास्ट में पढ़ेंगे, वह क्या है कि इसका सांस्कृतिक प्रभाव। हम देखते हैं कि इसका सांस्कृतिक प्रभाव क्या क्या हुआ। तो सांस्कृतिक प्रभाव में क्या क्या होता है, वाला देखते हैं। उर्दू का विकास, उर्दू का विकास, भारतीय प्राचीन शिक्षा केंद्रों का पतन, प्राचीन शिक्षा केंद्रों का पतन प्रारंभ हो गया, और कलाओं का मिश्रण। ओके, देखिए पहला हम देखते हैं कि उर्दू का विकास। क्या? उर्दू का विकास। मुस्लिम की प्रमुख भाषाएं दो थी, तुर्की एवं फारसी। मुसलमानों की दो प्रमुख भाषा थी, तुर्की एवं फारसी। वहीं दूसरी तरफ हिंदुओं की जो भाषा थी, हिंदी था ही, संस्कृत था ही, बंगाली, बहुत सारी अन्य भाषाएं थी। तो इस प्रकार से डिफरेंट लैंग्वेज होने के कारण दोनों एक दूसरे की बात नहीं समझ पाते थे, समझने में काफी असमर्थ थे, काफी कठिनाई होता था। इसीलिए दोनों के प्रयासों के फलस्वरूप, इन दोनों के प्रयासों के फलस्वरूप एक नई भाषा का विकास हुआ जो उर्दू भाषा कहलाता है। इस प्रकार से उर्दू भाषा का विकास होता है। ये सांस्कृतिक प्रभाव था। उसके बाद यह भारतीय प्राचीन शिक्षा केंद्रों का पतन प्रारंभ होता है। जी हां, भारत यानी खास करके जब हम प्राचीन भारत देखते हैं, वह साहित्य, संस्कृति, शिक्षा के दृष्टिकोण से, यहां तक कि विज्ञान टेक्नोलॉजी के दृष्टिकोण से काफी उन्नत अवस्था में था। हम जानते हैं कि मौर्य काल में ही हम चर्चा करते हैं तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो विश्व का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय माना जाता था, जहां पर केवल बौद्ध शिक्षा ही नहीं,
अनेक ज्ञान विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी, टेक्नोलॉजी की शिक्षा दी जाती थी, अर्थशास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। तो ये भारत का नहीं बल्कि विश्व का प्राचीनतम विश्वविद्यालय था। उसके पश्चात हम देखते हैं गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। नालंदा विश्वविद्यालय को भारत को ऑक्सफोर्ड ऑफ द महायान बौद्ध भी कहा जाता है, जहां पर विश्व के अनेक देशों के छात्र नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। और उस कैंपस में आने से पहले गेट पर ही उनको टेस्ट देना पड़ता था, उनकी जांच परीक्षा होती थी मौखिक रूप से। उस द्वारपाल जो होते थे, जिसको हम लोग वॉचमैन कहते हैं आज की भाषा में, वो वॉचमैन जो था गेट के पास जो होता था, वह स्टूडेंट का एक जांच लेता था, शास्त्रार्थ होता था मौखिक रूप से, और उसमें सफल होने के बाद ही उन छात्रों को नालंदा विश्वविद्यालय के कैंपस में एंट्री मिलता था, तब वो घुसते थे, तब अगला एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट होता था। इस प्रकार से नालंदा विश्वविद्यालय था। नालंदा विश्वविद्यालय का जो लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी 6 स्टोरी बिल्डिंग्स, 6 मंजिलों का बना हुआ था। और नालंदा विश्वविद्यालय में केवल बौद्ध शिक्षा ही नहीं बल्कि साइंस टेक्नोलॉजी की भी शिक्षा दी जाती थी, पॉलिटिकल साइंस की भी शिक्षा दी जाती थी, युद्ध विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी, अनेक शास्त्रों की शिक्षा दी जाती थी। जो शिक्षा प्राप्त करने के लिए विश्व के अनेक देश के छात्र यहां आते थे। और उसके अलावा जैसे बात करें हम विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तो पाल शासकों के द्वारा था, शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। हम बात करते हैं उज्जैन, प्राचीन काल से ही चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के द्वारा उज्जैन को दूसरी राजधानी बनाया गया था, क्योंकि उज्जैन जो था शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। उसके बाद हम आते हैं काशी, यह प्राचीनतम शिक्षा का केंद्र था, लेकिन मुस्लिम शासकों ने इसको ध्वस्त किया, क्योंकि इस्लाम का प्रचार करना, प्रसार करना और इस्लाम के प्रति डिवोटी वह इतने थे, तो वह इन शिक्षा केंद्रों को ध्वस्त करना अपना कर्तव्य मानने लगे। ऐसे हम देखते हैं जब भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना होती है, ठीक उसी समय कुतुबुद्दीन ऐबक के जो गवर्नर बिहार बंगाल के थे बख्तियार खिलजी, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी में आग लगा दिया, 6 महीनों तक वो आग जलते रहा। इससे आप अनुमान कर सकते हैं कि कितने ग्रंथ नष्ट हो चुका था। तो क्या हुआ, धीरे धीरे क्या होता है, भारत के जो प्राचीन शिक्षा केंद्र था उसका पतन होना प्रारंभ हुआ। और एक और देखते हैं हम, कलाओं का मिश्रण। ये तो स्वाभाविक है, इसकी चर्चा मैंने अभी किया भी था कि हम जहां जाते हैं वह कला संस्कृति एक दूसरे में घुलता मिलता है, ये स्वाभाविक बात है। मैंने इसका एग्जाम्पल भी दिया अभी कि जब भारत में यानी मौर्योत्तर काल के बाद जब भारत में यूनानियों का आक्रमण होता है और यूनानी पश्चिमोत्तर भारत पर आते हैं, तो वहां पर एक कला का विकास होता है। वह उनकी कलाएं, जब यूनानी वहां रहना प्रारंभ किया, वहां शासन स्थापित किया उन क्षेत्रों में, तो उनके कलाओं का प्रभाव भारत के कलाओं में घुल मिल गया। जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, गंधार कला। गंधार कला जिसको हम इंडो ग्रीको आर्ट कहते हैं, क्योंकि गंधार कला में यूनानी कला का मिश्रण था। क्यों मिश्रण हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि वह यूनानी लोग जो वहां थे उनकी संस्कृति उसमें घुल मिल गई। उनके काम करने का तरीका जो था, उनका स्कल्पचर आर्ट्स जो था, उनको मूर्ति बनाने के जो उनके तरीके थे, डिजाइन जो था, वह भारतीयों पर कलाओं पर असर पड़ा। यह होना स्वाभाविक बात है, वो आज भी होता है। और ठीक उसी प्रकार से हम देखते हैं इस समय हिंदू एवं मुस्लिम जब एक जगह रहना प्रारंभ करते हैं, जब मुसलमानों का शासन भारत में स्थापित होता है और वो भारतीय समाज में रहने लगते हैं, तो भारतीय समाज में घुल मिल गए। और धीरे धीरे क्या होता है, एक नई वास्तुकला की शुरुआत होती है, यानी वास्तुकला का मिश्रण हो गया। जब हिंदुओं, जिसको इंडो इस्लामिक कला भी हम कहते हैं,
इन्हीं कारणों से इंडो इस्लामिक कला भी कहा गया है, वास्तु कला भी कहा गया है। देखिए, जब हिंदुओं ने जब मुसलमानों की इमारतें बनाते थे तो उनकी इमारत जो थी उसमें हिंदू शैली सम्मिलित हो गया। स्वाभाविक है, हिंदू तो कुछ जानते नहीं थे, अपनी कला को जानते थे, तो अपने कला के अनुसार ही उनकी इमारतों का निर्माण कर दिया, उसी प्रकार की गुम्बदें बना दी। तो इससे क्या हुआ कि हिंदू शैली जो था वो मुस्लिम शैली में समाहित हो गया। ऐसे होता है वास्तुकला का मिश्रण, जिसको इंडो इस्लामिक कला कहा गया। अनेक मुस्लिम इमारतों में, आगे हम पढ़ेंगे, देखते हैं, अनेक मुस्लिम इमारतों में जो मुस्लिम अनेक टॉम्ब जो बनाया गया था, मकबरे का जो निर्माण हुआ या मस्जिदों का निर्माण हुआ, उसमें बौद्ध शैली भी हमें दिखाई देता है। जो अकबर के द्वारा जो आगरा के अंदर बनाया गया है अनेक इमारतें, जिसमें बौद्ध कला स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। तो ये स्वाभाविक बात होना अनिवार्य है और होता ही है। और इसी प्रकार से केवल वास्तुकला का नहीं हुआ, बल्कि हम देखते हैं चित्रकला, संगीत कला, नृत्य, इन सभी कलाओं में हिंदू एवं मुस्लिम कलाएं समाहित हो गई। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारतीय समाज पर मुसलमानों का क्या क्या प्रभाव पड़ा। और लास्ट में हम निष्कर्ष लिखते हुए इसको समाप्त करेंगे। इससे अधिक इस टॉपिक में हमें कुछ पढ़ने और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो भारतीय समाज पर मुसलमानों का प्रभाव, तो हम लोग धार्मिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव, सांस्कृतिक प्रभाव, देखिए राजनीतिक प्रभाव भी हुआ। इसके बारे में हम लोग तो पहले भी पढ़ चुके हैं कि राजनीतिक प्रभाव भी था, लेकिन यहाँ पर राजनीतिक प्रभाव को मेंशन नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं मेंशन कर सकते हैं? क्योंकि टॉपिक में कहा गया है कि टॉपिक जो हमारा बीपीएससी में जो मेंशन है, बीपीएससी ने जिस प्रकार से सिलेबस डिजाइन किया है उसमें कहता है भारतीय समाज पर, यहाँ पर लिखा हुआ है भारतीय समाज पर मुसलमानों का प्रभाव। तो इस प्रकार के टॉपिक में राजनीतिक पुट देना जरूरी नहीं है। यदि इस प्रकार राजनीतिक प्रभाव हम लिखते हैं तो हम आंसर से डाइवर्ट होते जाते हैं, विमुख हो जाएंगे। तो हमें जब भी हम कोई टॉपिक लिखें तो हमारा ध्यान जो है वह प्रश्नों के केंद्र पर हमेशा रहे, जिससे क्या होता है कि हम आंसर लिखते समय हम भटकते नहीं हैं। क्योंकि क्वेश्चन का केंद्र बिंदु क्या है? समाज। तो समाज को ध्यान में रखें। यदि इसमें होता है भारतीय समाज एवं राजनीति पर मुसलमानों का प्रभाव, तब राजनीति की बात भी यहाँ जोड़ते। तो यहाँ पर धार्मिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव, सांस्कृतिक प्रभाव को ही हम अनिवार्य रूप से लिखेंगे, हमारा आंसर बहुत अच्छा होगा। इससे अधिक इसमें जाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, कुछ नहीं है। आप इतना लिखते हैं आपका आंसर बहुत अच्छा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, फिर मिलते हैं हम अगले सेशन में, अगले सत्र में हम मिलते हैं। हम अगला दिल्ली सल्तनत का अगला टॉपिक लेकर के, जिसको सिलेबस में मेंशन किया गया है, वो है खिलजी साम्राज्यवाद। खिलजी साम्राज्यवाद के महत्व क्या था, उसके निहितार्थ क्या था, उस पर हम चर्चा अगले सत्र में करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।